अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम लोग देखो आइलेट जो है इसमें इन्वर्स हमेशा फर्स्ट ही आता है, तो इसका मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो वो फर्स्ट ही रहेगा। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस और 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर, अगर अंडर रूट के अंदर देखें तो ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिख लेते हैं लेमडा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। ठीक है, अगर नीचे वाली डिग्री ऊपर वाली डिग्री से ज़्यादा हो तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल कर देते हैं, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो लेमडा के साथ ही एक्स स्क्वायर आ रहा है और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो लेमडा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, यानी ये टर्म 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो लेमडा आ गया -1 और म्यू आ गया 1। तो बेसिकली हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, इस ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर तो ऐसे ही लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जब अलग लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर और नीचे आएगा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस के साथ इधर आएगा तो -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 डी एक्स भी रहेगा साथ में। यहाँ पे अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इसका और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ये है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन हमारा जो आएगा देखो ये रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन जो है वो होगा हमारा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म तो इस तरह के अगर कोई फंक्शन हो ना उनमें कॉमन रहेगा, आगे जो है अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है अंदर तब तो हमारा साइन इनवर्स आ जाता है और वरना लॉग आ जाता है, बाकी चीज़ें हम लोग सेम ही रहती हैं, बस थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए है हमारा 1 तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 यही आएगा, और ये आता है फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन है जो कि है एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट सी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, बाकी के टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा x अपॉन 4, ये वाला 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।